जैसी चाहत होगी वैसा ही मिलेगा। ये टॉपिक दिखने में तो आसान लग रहा है, लेकिन हकीकत में इसको पूरा करना, इसमें बहुत सी बातें पोशीदा हैं, उनको जाहिर करना, और बहुत ही वसात इसके अंदर है, बहुत सारे डायमेंशन हैं, उसको सबको कवर करना पॉसिबल तो नहीं होगा, लेकिन हाँ कुछ बातें आपके सामने रखी जाएंगी। तो अगर वीडियो अच्छा लगता है, पसंद आता है, तो शेयर भी दूसरों को करिएगा, ताकि लोगों तक एक नज़रिया पहुँचे, लोग सुने, देखें, समझें। उससे बहुत सारी चीज़ें क्या होती हैं, पॉजिटिव हो जाती हैं। लोग अपनी ज़िंदगी में फिर उस नज़रिए के ज़रिए जो है वो अपनी ज़िंदगी को देखते हैं, आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो जैसी चाहत होगी वैसा ही मिलेगा, इसमें बहुत सारी बातें पोशीदा हैं। पहली चीज़, हमारी चाहत। हमारी चाहत का मतलब ये है कि हम जिंदगी में, हो सकता हो भाई आईएएस बनना चाहें, आईपीएस बनना चाहें, या आईएफएस बनना चाहें, राजदूत बनना चाहते हैं हम हो सकता हो कि क्लर्क ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, हम किसी भी तरह की तैयारी, हम सरकारी जॉब हासिल करना चाहते हैं, तो ये हमारी चाहत हो गई। अब इस चाहत के साथ जो हमने टारगेट सेट किया कि हमको आईएएस बनना है, तो उसका एक सरकार ने एक पैमाना, एक स्टैंडर्ड तय किया हुआ है कि इतना जो है सिलेबस कवर करना पड़ेगा, ये क्वालिटी होनी चाहिए, तब हम इस तरह की पोस्ट देंगे। यानी सिलेक्शन सरकार से होगा। सरकार ने यूपीएससी संस्था को बनाया हुआ है, उसके ज़रिए ही मुहर लगेगी, तभी हमारा सिलेक्शन होगा। और हमें वो सारी रिक्वायरमेंट पूरी करनी होगी, अपनी पर्सनैलिटी में उसे डेवलप करना पड़ेगा और लगातार मेहनत करनी पड़ेगी। तो हमारी चाहत के साथ हमने एक टारगेट तो सेट किया, लेकिन साथ साथ हमें लगातार मेहनत करनी होगी, और वो रिक्वायरमेंट जो है उसको हमें पूरा करना होगा। और बहुत सारे लोग उसी तरह की चाहत को रख करके आगे बढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कंपटीशन भी है। और जब हम प्रतिस्पर्धा करते हैं, कंपटीशन करते हैं, तो उसमें दबाव भी आ जाता है। मानी सी बात है, दबाव आएगा हमारे ऊपर, क्योंकि हम जिंदगी में एक गोल सेट कर चुके हैं, उसके लिए तन मन धन लगा रहे हैं, और उसमें हो सकता हो 2-3 साल हमारा चला जाए, अब वो चीज़ हासिल ना हो पाए, तब क्या होगा। लेकिन अगर हम तज्जिया करेंगे, सही से देखेंगे कि हमारी पर्सनैलिटी क्या है, जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से क्या हम डेवलप कर सकते हैं, वो क्वालिटी हमारे अंदर है कि नहीं है, बहुत सारे डायमेंशन है, उसको पूरा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, तो पहले इन सारी चीज़ों को समझ लेना चाहिए। क्या क्या चीज़ें पूरी करनी पड़ेंगी। प्रीलिम्स है, उसको क्वालिफाई करना पड़ेगा। मेंस का एग्ज़ाम हमको कितने नंबर का देना है, कैसे क्या करना है, किस तरह का लिखा जाता है, हम लिख पाते हैं कि नहीं लिख पाते हैं, लिखने की हमारी क्या कैपेसिटी है, तो उसको देख ले, क्योंकि हमको आगे जाकर के लिखना होगा। तो लिख पाते हैं कि नहीं पाते हैं, अगर नहीं पाते हैं तो उसको डेवलप करना पड़ेगा। और अगर हमने डेवलप नहीं किया, सिर्फ प्रीलिम्स की ही तैयारी करते रहेगा, तो वक्त कम मिलेगा, फिर हम नाकाम हो जाएंगे। हम कहीं कोचिंग करेंगे, वक्त कम रहता है, उसमें प्रेशर भी रहता है, चीज़ें हो नहीं पाती हैं, क्योंकि बहुत एक्सपेंशन होता है सिलेबस में, और क्वालिटी जल्दी डेवलप नहीं होती है। इसलिए ये ज़रूरी है कि हमें रिक्वायरमेंट को पूरा करना है। तो उसके लिए क्या है कि चाहत तो हमारी है, शर्तें किसी और की है। ऐसा भी हो सकता है कि चाहत हमारी हो, शर्तें किसी और की ना हो। हम कोई अपना एक काम करना चाहते हैं, हमें सरकारी जॉब की कोई ज़रूरत ही नहीं है, हम अपना काम कर रहे हैं, उसमें हम आज़ाद भी हैं, वहाँ आज़ाद नहीं हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना, वहाँ प्रेशर भी है, यहाँ प्रेशर नहीं है। हम अपने हिसाब से चीज़ों को आगे लेके चल रहे हैं, अपनी फैमिली को भी वक्त दे सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, वहाँ तो बंधे हुए हैं और ज़िंदगी हमारी महदूद है। तो इसलिए बेहतर ये होता है कि हम जो चाहत अपनी रख रहे हैं, तो भी समझ लें कि उसके में बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी। हम अगर सेलेक्ट हो जाते हैं, आईएएस बन जाते हैं, तो फिर उसके हिसाब से हमें प्रेशर भी फिर हमें हैंडल करना पड़ेगा, सारा मैनेजमेंट हमको करना पड़ेगा, और फिर उसे कंट्रोल के तहत रह करके आगे बढ़ना पड़ेगा। यानी प्रेशर रहेगा हमारे ऊपर, ऐसा नहीं कि हम अपने मन से जो चाहेंगे करेंगे। तो कहने का मतलब ये कि जैसी चाहत होगी वैसा मिलेगा। तो इसमें बहुत सारी बातें पोशीदा हैं, अगर उन सारी चीज़ों को हम पूरा कर लेते हैं, तब तो चीज़ हमें हासिल होगी। और हम अपना कोई काम कर रहे हैं, अपने ही टास्क पर चल रहे हैं, तो हमारी ही शर्त होगी, हमें अपनी क्वालिटी को डेवलप करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा हम कैसे कर सकते हैं चीज़ों को। तो इस दुनिया के अंदर ये जो हम एक देख रहे हैं कि एक दुनिया है, उसमें तरह तरह की चीज़ें हम कर सकते हैं, कोई काम कर सकते हैं। तो ये हमारे ऊपर अब तय होगा कि हम अपना दिल किधर लगा रहे हैं, यानी हम ईमानदार हैं कि नहीं अपनी चाहत को लेकर के। अगर हम अपनी चाहत को लेकर ऑनेस्ट नहीं हैं, ईमानदार नहीं है, तो चीज़ कैसे हासिल होगी। यानी मेहनत करने वाले हैं कि नहीं हैं, या सिर्फ सोचने में हमारा वक्त ज़्यादा चला जाता है। क्योंकि सोचना एक ऐसी कैफियत है, बहुत से लोग सोचते रहते हैं और
तरह तरह की कल्पना लोग करते रहते हैं, तो उसमें उसके नतीजे भी तो निकल के आते हैं। तो ये नहीं समझना चाहिए कि हम जब सोचते हैं तो उसका कोई नतीजा नहीं निकलता, उसका नतीजा हमारे मन पर, माइंड पर पड़ता रहता है और चीज़ें वो बैठती रहती हैं। तो इसलिए बेहतर यह है कि सोचना बंद करके मेहनत पर फोकस करें। यानी किसी चीज़ को हमने सेलेक्ट कर लिया है तो अब बस मेहनत करनी है, बस देखना है, कंपेयर करना है कि शराइत क्या है, हम क्या चाहते हैं। या हमारा अपना कोई काम है तो अपनी क्रिएटिविटी से आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन अगर हम सरकारी जॉब चाहते हैं, हासिल करना चाहते हैं, तो फिर हमें वो जो कंपटीशन चल रहा है उसको भी फेस करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग मेहनत कर रहे हैं, हम मेहनत नहीं कर रहे हैं, दूसरे लोग मेहनत कर रहे हैं, तो आगे कौन जाएगा। तो इसलिए जब हमें दूसरों के साथ फाइट करनी है, बहुत सारे लोग हैं उसमें, ऐसा नहीं है कोई एक संख्या कम होती है, बहुत ज़्यादा नंबर होते हैं। तो उसके तहत फिर हमें अपनी क्वालिटी पे आगे बढ़ना होता है। और अगर हम पीछे होंगे, वक्त पे उतनी मेहनत नहीं कर रहे हैं, तो हम पीछे होते चले जाएंगे, नतीजा नहीं आएगा। नतीजा कब आता है? नतीजा तब आता है जब हम अपनी चाहत के साथ पूरी तरह से ईमानदार होते हैं और फिर अपना जहन कहीं नहीं ले जाते, मरकूज नहीं करते किसी तरफ। कुछ एक महदूद होकर के हम अपने एक रिलेशन बना सकते हैं किसी के साथ, लेकिन हमें अपनी चाहत पर मरकूज होना पड़ता है, मतलब पूरी तरीके से केंद्रित होना पड़ता है। सेंट्रल रोल हमारा होता है, मतलब केंद्रीय भूमिका होती है हमारी। इसलिए ज़रूरी है कि हम जैसा चाहते हैं वैसा ही मिलेगा, या जैसी हमारी चाहत होगी वैसा मिलेगा। ये चीज़ सही तो है, लेकिन मुश्किल है बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसमें रिक्वायरमेंट को हमको पूरा करना है। अब हम कर पाते हैं कि नहीं कर पाते, अपने नेचर का भी तज्जिया हमको करना पड़ेगा, हालात भी देखने पड़ेंगे और अपनी सोच को बंद करके आगे बढ़ना पड़ेगा। तब चीज़ हासिल होगी, और फिर हासिल हो गई तो आगे के लिए हमारे लिए आसानी है। और हमें अपने माइंड को खोल करके रखना है, किसी सोच के दायरे में न रहे, क्योंकि जैसे ही हम अपने माइंड में हमने एक सिद्धांत को, किसी भी एक पहलू को दुनिया के मामलात में, किसी भी, आज के दौर में तो वैसे भी ऑनेस्टी कहाँ, इतनी लोग कहीं ना कहीं सेल्फिश रहते हैं, अंदर दिल में मामलात रख के दूसरों के साथ मामलात करते हैं, तो डर बना रहता है। तो इसलिए दुनिया में, क्योंकि ये सारी चीज़ें आम हो चुकी हैं, तो इसलिए लोग कहीं ना कहीं डरते हैं। तो ये बात तो एकदम रियल है और ये सही भी है, और डर तो इंसान को रहता ही। लेकिन सारे लोग ऐसे नहीं होते, वरना दुनिया ऐसे चल रही है तो ऐसे नहीं चल रही है। होता ये है कि हम किसी के अंदर की नीयत को नहीं जान सकते, ये तो कुछ वक्त के बाद ही पता लगता है कि कौन कैसा है। ये चंद दिन का खेल नहीं है। इसलिए अपनी मेहनत पर मतलब फोकस करते हुए आगे बढ़े और दूसरों के बारे में ज़्यादा अंदाज़ा न लगाए, और अपना जहन खोल करके रखे, किसी भी ख्याल में बंधे नहीं। अगर जैसे ही हम किसी ख्याल में बंध जाएंगे तो होगा ये कि ज़रूरी नहीं कि सारे लोग वैसे ही हों, ऐसा नहीं हो सकता, और हम किसी के दिल के अंदर नहीं जा सकते। तो इसलिए बेहतर ये है कि जो जाहिर है उसी पर भरोसा करें बस, और बाकी भरोसा किस पे करना चाहिए? बस अपने खुदा पे करना चाहिए, क्योंकि फैसला वही करता है आखिर में। हम कितना भी कुछ करें, लेकिन फैसला तो उसी का चलेगा ना, क्योंकि वो हर चीज़ देख रहा है, हर चीज़ जानने वाला है। इसका यकीन हमारे दिल में होना चाहिए कि हमारा कोई ऐसे बुरा नहीं करेगा। तो किसी ख्याल में बंधे नहीं, मेहनत अपनी जारी रखे, तो जैसी चाहत होगी वैसा ही मिलेगा। और ये तो बहुत अच्छी बात है कि हम जैसी चाहत रख रहे हैं वैसा हमको हासिल हो, इससे सुकून भी रहता है और हमारी लाइफ भी अच्छी चलती है। हमने कोई एक टारगेट सेट किया कि हमको ये बनना है, हम बन गए, तो हमें सुकून है, क्योंकि हम ही ने तो टारगेट सेट किया था। अब वो चीज़ हमें हासिल है और फिर हमेशा के लिए आगे एक ज़िंदगी के लिए हमारे वो काम आएगी। लेकिन हाँ, मेहनत तो हमको करनी पड़ेगी, उससे हासिल करने के लिए लगना पड़ेगा। और जब हम किसी चीज़ पर मेहनत करते हैं, लगते हैं, तो दूसरी चीज़ों को छोड़ना भी तो पड़ेगा। तो छोड़ने की अगर सिफत हमारे अंदर नहीं है तो नुकसान किसका होगा? तो छोड़ने की सिफत से भी हमें क्या होना पड़ेगा, उसको हमें मुज़य्यन होना पड़ेगा, यानी उसको अपनी ज़िंदगी में अपनाना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। तो जहन हमारा फिर उधर जाएगा नहीं, अपने टारगेट पे ही रहेगा। और ज़िंदगी में अमूमन यही होता है कि हम जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा, हमारी जैसी चाहत होगी मिलेगा वैसा, लेकिन इसकी शर्तें सख्त हैं, क्योंकि दुनिया तो खोल दी गई है, हमारे पास सलाहियत है, हम काम कर रहे हैं तो कामयाब होंगे। एक्सेप्शन होता है लाइफ में, लेकिन रूल यही है कि मेहनत करने वाले ही ज़िंदगी में आगे जाते हैं। तो इसलिए पॉजिटिव होकर के मेहनत करें और लोगों के बारे में बेहतर राय रखें, बेहतर यही है। धोखा तो इस दुनिया में है ही है, क्योंकि लोग कहीं ना कहीं लालच और सारी चीज़ें लगी हुई हैं इंसान के साथ, नफ्स है इंसान के साथ, शैतान के अपने वसवसे हैं। तो इसलिए ज़िंदगी आसान तो नहीं है, लेकिन
हमें ही तो इसे बेहतर करना है, हमें ही तो एक नमूना पेश करना है दुनिया के सामने, हम ही तो किरदार पेश करेंगे। जब हम किसी चीज़ को अचीव करेंगे, लोगों के साथ अच्छे मामलात करेंगे, तभी तो लोग उसको देखेंगे, समझेंगे, तो उनकी ज़िंदगी में हिदायत आएगी। तो इसलिए चाहत हमारी जैसी होगी मिलेगा तो, लेकिन उसकी बहुत सारी शर्तें उसे पूरा करना होता है। तो यहीं पर इजाज़त दें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।